गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति या राजस्थान में राजनीतिक चेतना के उदय के क्या कारण थे, या राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति के क्या कारण थे। तो इस दौरान हम लोगों ने काफी कारणों पर चर्चा भी कर ली कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां या ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण हमारे देश के लोगों में, हमारे राजस्थान की जो देशी रियासतों की जो जनता थी उनमें किस तरह देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना आई और उन्होंने अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी। तो ये क्या ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे कौन से कारण थे जिनमें इनमें चेतना आई, जागृति आई, जो सुप्त हो गए थे फिर से निद्रा से जागृत हो गए। निद्रा से जागृत मतलब इनका जो विवेक था जाग गया, तभी तो इन्होंने अपने अधिकारों को मांगना शुरू कर दिया। तो हम उन्हीं कारणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इस दौरान हम लोगों ने काफी कारणों पर चर्चा कर भी ली है। अब कुछ कारण जो बचे हैं उनको आज हम देखते हैं। तो जिसमें एक स्वदेशी आंदोलन महत्वपूर्ण कारण था। 1905 में क्या हो गया था, अंग्रेजों ने बंग भंग कर दिया था। बंगाल में सबसे ज्यादा चेतना थी लोगों में, ठीक है। तो अंग्रेजों ने राष्ट्रीयता की भावना जो बंगाल में सबसे ज्यादा थी, इसको खत्म करने के लिए बंगाल को टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, इसको लेकर लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो बंग भंग आंदोलन के समय लोगों ने स्वदेशी को बहुत ज्यादा महत्व दिया। स्वदेशी अपनाओ, अपने देश की चीजों को अपनाओ और विदेशी चीजों का क्या करो, बहिष्कार करो। तो स्वदेशी आंदोलन को उस समय क्या मिला, बल मिला। लोगों ने स्वदेशी चीजों को अपनाया, विदेशी चीजों का क्या किया जाने लगा, बहिष्कार किया जाने लगा। और ये जो स्वदेशी आंदोलन था, ये राजस्थान में बांसवाड़ा है, सिरोही है, मेवाड़ है, डूंगरपुर है, यहीं से ही शुरू हुआ। और इसी स्वदेशी आंदोलन ने लोगों में चेतना की भावना जागृत की, ठीक है। अगला जो कारण है क्रांतिकारी साहित्य का योगदान, ठीक है। देखो उस समय जो साहित्य लिखा गया, जो रचनाएं लिखी गई, ठीक है, वो जो रचनाएं थी, वो रचनाएं क्रांतिकारी भावनाओं से क्या थी, ओतप्रोत थी, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सूर्यमल मिश्र की जो रचनाएं हैं या जो बांकीदास हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं देश प्रेम, देशभक्ति की भावनाओं से क्या थी, ओतप्रोत थी। उस समय जो साहित्य लिखा गया में देश के लिए कुछ करने की बात, देशभक्ति की बातें लिखी गई। इस साहित्य को पढ़कर अंदर का जो रोम रोम था वो इस तरह जागृत हो जाता था कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, ये हमारा देश है, हम क्या थे, हम क्या हो गए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, केसरी सिंह बारहट की भी रचनाओं ने लोगों में क्रांतिकारी या देशभक्ति की भावनाओं को प्रसारित करने का विशेष कार्य किया। इस साहित्य को पढ़ के भी लोगों में चेतना आई कि हमारा देश है, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। अगला जो राजस्थान में राजनीतिक चेतना का कारण है, राजस्थान सेवा संघ। देखो 1919 में अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारहट, इन तीनों ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और 1920 में इसका कार्यालय, राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय कहाँ बनाया गया, अजमेर में बनाया गया। और ये जो कार्यालय था, राजस्थान जो सेवा संघ था, इसके जो कार्य थे, उन कार्यों से भी राजस्थान के लोगों में राजनीतिक चेतना की भावना आई, ठीक है। क्यों सेवा संघ बन गया, लोगों ने इसकी मीटिंगों में जाना शुरू कर दिया, इनके विचारों को जब सुना तो लोगों में चेतना आनी शुरू हो गई, ठीक है। अगला जो है राजस्थान मध्य भारत सभा। राजस्थान मध्य भारत सभा, देखो राजस्थान की जो देशी रियासतें थी, ये जो हमारी राजपूत रियासतें या देशी रियासतें थी, इनके जो भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने 1919 में एक संस्था जिसका नाम था राजस्थान मध्य भारत सभा, इसका निर्माण किया। और ये जो राजस्थान मध्य भारत सभा थी, इसका जो उद्देश्य था कि जो उस समय की कांग्रेस थी,
राष्ट्रीय जो सभा थी, कांग्रेस की जो गतिविधियां थी उससे जनता को परिचित करवाना, जो रियासतों की जनता थी उनसे उन्हें परिचित करवाना और उनमें चेतना का विकास करना। कांग्रेस में क्या हो रहा है, किस तरह लड़ रही है, आपका सहयोग चाहिए, वो देश को आजादी कराने के लिए संघर्ष लड़ रही है, तो आप भी उसमें शामिल होइए, उसने ये कार्य किए हैं, या मतलब वो ये चाहती है कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, सब धर्म अपनाओ, अपनी भाषा अपनाओ, मतलब उसके जो भी कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम थे उनसे परिचित करवाया इस संस्था ने देशी रियासतों को, जिससे जनता में क्या आई, चेतना या जागृति आई। अगला जो राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति का कारण है वो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना। देखो, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो अखिल भारतीय देशी रियासत थी, इसका जो कार्य था, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि राज्यों में भी, जो राजस्थान के जो राज्य हैं उनमें भी क्या हो, अंग्रेजों के जो भारत में प्रांत हैं उनके जैसी व्यवस्था स्थापित हो, ठीक है, उनके जैसा सब कुछ उपलब्ध हो, ठीक है। और मतलब ये जितना भी राजनीति का फायदा जनता को होना चाहिए वो ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद देशी रियासतों को भी दिलवाना चाहती थी, ठीक है। तो ये थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है। अब जो आगे है वो है प्रजामंडलों की स्थापना। देखो, 1931 में प्रजामंडलों की स्थापना होनी शुरू हुई, जैसे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये जो प्रजामंडल संस्थाएं थी ये अपनी गतिविधियों के द्वारा जनता को सामाजिक, आर्थिक और मतलब जितनी भी जनता की समस्याएं थी, है ना, उन तक पहले इन्होंने अपने आप को सीमित रखा, जनता को अपने आर्थिक अधिकारों के बारे में बताया, सामाजिक अधिकारों के बारे में बताया, उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना। जब लोगों में आर्थिक और सामाजिक सुधार हुए तो उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की भी मांग करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो इस तरह प्रजामंडलों ने भी अपनी राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति लाने में अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं ये जो कारण थे हम जो पढ़ रहे हैं, इन सभी कारणों ने राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति लाने का प्रयास किया। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का माना जाता है। इसने जनता को जगाने और उसमें राजनीतिक जन जागृति पैदा करने में जो भूमिका निभाई वो सराहनीय मानी गई है, ठीक है। तो कई बार इन पे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि क्रांतिकारी साहित्य लिखने वाले साहित्यकारों के जैसे नाम पूछ लिए, राजस्थान मध्य भारत की स्थापना के बारे में पूछ लिया, या राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। तो आप ये जो है इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।